पति गुरु हिम गिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। हाँ, कैकेयी महारानी को भवन में और मान मनौवल कर रहे हैं राजा जी। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया है कि देखहु काम प्रताप बड़ाई। देखिए महिमा, कामदेव की महिमा। ये जो चक्रवर्ती राजा, सारे संसार का भूपति, कहा कि इंद्र भी जिन्हें अपने बाजू में बिठाया करते थे, वो आज हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि अरे सुनो तो सुनो, तुम्हारे मन की बात हो गई है। कौन सी तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम्हारे प्रिय तो सबसे ज्यादा तुम जिसे प्यार करती हो वह राजा होने जा रहा है। भयो गयो सहम कई कछु नहीं आवा। उन्हीं के हेराओ सहज जिय जानी और प्रेम पुलक मृदु मंजुल वानी। बड़े मीठे स्वर में क्या कहते हैं? भामिनी भयऊ तोर मन भावा। हे भामिनी, तुम्हारे मन का हो गया है, क्योंकि तुम्हारे जो सबसे प्रिय बेटे हैं राम, तुम भरत से भी ज्यादा प्यार करती हो राम से, और आज उसका ही राज तिलक होने जा रहा है। तैयारी हो रही है, कल होगा। राम ही देऊ काल जुबे राजू सजई सुलोचन मंगल साजू। हरी सुलोचना, अरे मंगल साज सजाओ, ये खूब भवन में पड़ी हुई हो, अच्छे कपड़े पहनो, श्रृंगार करो। तुम्हारा बेटा जो है कल युवराज बनने जा रहा है। झलक उठो सुन हृदय कठोरू जनु छू गयो पाक पर। देखिए कितना अनुभव है गोस्वामी जी को। एक बाल तोड़ होता है भैया, एक फोड़ा होता है बाल उखड़ जाने से, और वो इतना पक जाता है, फिर इतना तकलीफ देता है। तो ऐसे ही सुन करके इतनी तकलीफ हुई कैकेयी को। जो ही राम जी का नाम लिया तो राम जी बड़े दुश्मन हो गए लोग। एक मिनट में आदमी कहाँ से कहा। इसलिए मैंने एक बार कहा है कि अभी इस वक्त जीवित कल मर जाएं, भरोसा काल का क्या। और अभी इस ख्याल में है, कल बदल जाए इस ख्याल का क्या। तो आदमी के ख्याल बदलने में, विचार बदलने में भी देर नहीं लगती। देखिए अभी अभी तो केवल 5 मिनट 10 मिनट हुए होंगे, इसके पहले क्या स्थिति थी। और जो मंत्रा ने कान फूके, तो ऐसे भैया सारे कितनी मंत्राएं जो कान फूक फूक करके घरों को बर्बाद कर देती हैं। तो इतनी दलक गई। कहाँ है कि दलक की उठे सुन हृदय कठोरू। सुन करके हृदय दलक, फटने लगा हृदय, दरक गया। जैसे कि ये दीवार दरक जाती है ना, दीवार दरक जाती है तो दरारें पड़ जाती, ऐसे ही हृदय फट गया उसका। और कहने लगी ऐसे उधी पीर बहसते गोई पर चोर नार जिमी प्रगट न रोई। क्या क्या उपमा कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाए, और सारी उपमाएं उड़ा दी है उनको, कैकेयी को। बता दिया पहले तो सांप कह दिया कि सांप ने, फिर कह दिया कि वो चोर नहीं है। वो जैसे चोर जो है, चोर की नारी जो है जितने ही मारो रोती नहीं है, वो अपनी कबूलना नहीं करती। और ऐसे ही पीड़ा को हंस करके छिपा लेती है, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर के भेद नहीं खोलती। लखई न भूख कपट चतुराई और कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। और उसको तो राजा की बातों में कपट दिखाई दे रहा है। चतुर ऐसा मान पड़ा, ये बड़े चतुर हैं, मुझे छलना चाहते हैं। क्योंकि कहा है सच्चे गुरु ने पढ़ाई है उसको, बहुत बड़ा गुरु मिल गया उसको। तो यद्यपि नीति निपुण नर राहु और नारी चरित जल निधि अब गाहू। अब इधर तो बता दिया कि वैसे तो नीति निपुण है, पर वहां पर यहाँ जब आंखों के आगे या कोई कटी मटकाती है तो क्यों विवेक बिक जाता, सद्बुद्धि हट जाती है। आज यही हमारे राजा जी के सामने यही स्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि वैसे तो बड़े नीति निपुण हैं, पर सारी नीति जो है धरी रह जाती है। ज्यों ही कामदेव बाण पुष्प के बाण छोड़ता है। तो यहाँ तो इसलिए कहा है कि नारी के लिए, इसलिए तुलसीदास जी ने कहीं कहीं
कुछ कवियों ने बड़ी निंदा की है। इसी कारण निंदा की है क्योंकि ये वो भगवान के भजन में ये बीच में माया की तरह होती है। ये बीच में माया आ जाती है तो ईश्वर और जीव का मिलन नहीं हो पाता, तो इसलिए कहीं कहीं इसकी निंदा की गई है नारियों। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं वो हैं कि भोली बिहस नयन मृदु भोरी मोरी बिहसी नयन मुँह मोरी। मुँह मोड़ करके हंसती हुई, मुँह मोड़ करके हंसती हुई कहती हैं, अरे मांग मांग पे कहो पियो, कबहू न दे वो न ले। हाँ, तुम हम ही से कहते रहो मांगो मांगो, मतलब आज तक अब भैया ऐसा जैसे कब ऐसा दशरथ जी ने कभी किया है? कोई ऐसा उदाहरण तो बताओ। पर वो क्या कहती है कि तुम कहते रहते हो मांगो मांग मांग, पर कभी देते हो ना लेते हो। केवल कोरा आश्वासन, मंत्रियों की तरह जैसे लोग बड़े बड़े मंत्री नेता लोग देते ना, वैसे ही आज कह रही वो महाराज आप तो लेना देना तो कुछ नहीं है, लेना न देना बुलाए लेना, वही वाली बात है यहाँ तो देन कहो वरदान दो तो पावत। अरे मुझे तो उसी बात में शक है कि तुम दोगे कि नहीं दोगे। 2 वरदान तुमने बहुत पहले कहा था, अब इसमें ऐसा नहीं लगता इसलिए हो सकता है पहले कभी और कुछ मांगा हो और उन्होंने मना कर दिया हो, तो कह रहा तो देव ना लो, देते देते तो कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे आज खाट पाटी लेकर के और खूब भवन में सोना पड़ा। तो इस प्रकार से बड़ी मीठी वाणी बोल करके अब विमोहित कर रही है राजा को। वैसे राजा तो वैसे ही पागल है उसके प्यार में। तुलसीदास जी ने तो अच्छी खबर ली है दशरथ जी की कि किस प्रकार से नारी के विवश नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचई नट मर कटकी नाई। वो खुद भी नाचते थे ना पूरा जीवन, और उनको जो शुरू का प्रारंभिक जीवन है इसी में तो गया उनका, तो इसलिए वो जानते हैं कि भैया भैया कलयुग में तो यही बात है, मैं ही नहीं सारा संसार ऐसे ही है। नारी विवश नर सकल गोसाई, अरे तो सारा संसार ही है तो राजा कहाँ लगते हैं? राजा कोई संसार से अलग है क्या? तो आज वही वो नाच रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, कल के वीडियो में आपको बताएंगे। चलो हमारे साथ आप भी बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।